जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लोना चमारी की रहस्यमयी साधना के विषय में। लोना चमारी, जैसा कि आप लोगों ने कई मंत्रों में इनके बारे में सुना होगा, इनके मंत्रों में आन लगी होगी इनके नाम की। इस्माइल योगी के साथ ज़्यादातर इनका प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि इस्माइल योगी की शिष्य हैं, लेकिन वास्तव में इस्माइल योगी कौन थे? बहुत से गुरुओं द्वारा ये भी बताया जाता है कि इस्माइल योगी दादा गुरु मच्छंदर नाथ को ही कहा जाता था। दादा गुरु मच्छंदर नाथ को वहाँ के कुछ इस्लामिक लोगों ने, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने, क्यों इनके वेश बदलने के कारण इन्हें इस्माइल योगी कहना शुरू कर दिया था। खैर, हमारा विषय ये है कि इनके पास विद्याएं, जो भी लोना चमारी के पास सिद्ध विद्याएं, कहते हैं इनके गुरु इस्माइल योगी थे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और लोना चमारी भी एक नहीं है, कई जगहों पे अलग अलग लोना चमारी हुई हैं। पंजाब में भी एक लोना चमारी हुई हैं, उत्तर प्रदेश में भी एक लोना चमारी मानी जाती है, सुल्तानपुर ज़िले में। इसके अलावा असम में भी एक लोना चमारी है। तो मैं जिस शक्ति की बात करने जा रहा हूँ, ये पंजाब की या उत्तर प्रदेश की नहीं, ये असम की लोना चमारी के विषय में है। जिनको सिद्धि प्राप्त कैसे हुई? इनको सिद्धि प्राप्त हुई अपने गुरु के मांस का प्रसाद का कारण, क्योंकि सिद्धियां हमें प्रारब्ध से भी प्राप्त हो सकती हैं, कर्म से भी प्राप्त हो सकती हैं। हमारी सिद्धियां नैसर्गिक जन्म जातीय भी हो सकती है। ठीक है, अगर जन्म जातीय सिद्धियां होती हैं या पूर्व जन्म में आपका किसी शक्ति से जुड़ाव था, इस जन्म में आप जब 14 साल या 18 साल या 20 साल की आपकी आयु हुई, आपके कुछ कष्ट कट गए, आपके कुछ पाप कट गए, उस समय में अचानक से शक्ति आपके समक्ष आ जाती है, कृपा कर देती है। ऐसा कई बार बहुत सी जगह हो सकता है। जिन देवताओं की आपने कोई साधना नहीं की, उनकी भी कृपा आ जाती है और बहुत अच्छी आ जाती है। तो इनके ऊपर इसी प्रकार की कृपा थी, जिसके माध्यम से इनके पास विशिष्ट शक्तियाँ आ गई। इनके बोले हुए हर शब्द मंत्रमय बन गए। इनके बोली हुई हर वाक्यों में इतनी ज़्यादा वाक शक्ति आ गई कि वो अपने कार्य को प्रत्यक्ष होकर गोचर करवाने लगी। यहाँ तक कि नौनाथों तक को बांध देने का इन्होंने चमत्कार करके दिखाया है। तो अगले विषय पर आते हैं कि लोना चमारी की साधना क्यों की जाती है। लोना चमारी की साधना करने से साधक को तंत्र की, विशेषकर साबर मंत्रों की विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। साधक जिन भी मंत्रों में लोना चमारी के मंत्र नाम की आन लगा देगा, वो मंत्र अत्यंत विशिष्ट ऊर्जा से काम करने लगते हैं। इनकी एक खासियत ये भी है कि लोना चमारी सिद्ध हो जाने के बाद साधक को माता या गुरु के रूप में इनकी साधना की जाती है। और यदि आप इनकी साधना गुरु रूप में या माँ के रूप में कर रहे हैं, तो ये आपके साथ हर पल रहेंगी। अशरीरी रूप से ये आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपको हर समय बताती रहेंगी। जब भी आप लौंग के कपूर पे इनका आवाहन करेंगे, ये आपके समक्ष हाजिर होंगी। जब भी आप किसी मुसीबत में, विपत्ति में पड़ने वाले होंगे, ये आपको सही मार्गदर्शन देंगी। इसके अलावा अगर किसी मंत्र में, किसी भी अखाड़े के किसी भी मंत्र में, कुछ एक अखाड़ों पे वर्जनाएं हैं जो लोना चमारी और योगिनी के अखाड़ों की आन नहीं लेके चलते, उनका एंटी चलते हैं। तो कुछ एक विरुद्ध बिल्कुल हैं, नहीं तो बाकी तकरीबन सारे अखाड़े, विशेषकर मैली विद्या के, यहाँ तक कि बुलाकी मसान तक के अखाड़े के मंत्रों को अगर आप लोना चमारी की आन लगा करके चलाएंगे तो मंत्र सटीक कार्य कर जाएंगे, क्योंकि आपकी देवी लोना चमारी की शक्ति कार्य करेगी। और इनकी साधना देवी रूप में ही की जानी जाती है। इनको लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की सुहागन, स्त्री सुहाग वाले सभी आभूषण, वस्त्र, चूड़ी इत्यादि सभी सामान, श्रृंगार की वस्तुएं। इसके अलावा इन्हें पकौड़ियाँ अत्यधिक प्रिय है। 5 मिठाई, पकौड़ियाँ, पान का बीड़ा, नीम का दातुन, 1 लोटा जल, ये सारी सामग्री लेकर के साधक निर्जन स्थान पर, जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, किसी एकांत स्थान पे अथवा किसी नदी तट पे, इनकी साधना करने के लिए नदी तट के किनारे कोई भी पीपल या बरगद का पेड़ हो तो सर्वोत्तम है। ये सारी सामग्री लेकर के जाएं, वहाँ रख दें। प्रस्तुत विधि एक सात्विक विधि है, जिसमें तमोगुणी विधान का प्रयोग नहीं बताया गया है, और ये सिर्फ मंत्र सिद्धि के लिए है। यद्यपि इनकी पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के लिए साधक को इनकी तमोगुणी क्रियाओं को करना पड़ता है, जहाँ पर वो रक्त और मांस का प्रयोग उसे करना पड़ता है। साधना के अंतिम दिवस में वैसे भी लोना चमारी को बलि दी जाती है, बकरे के बच्चे की। अखाड़ा जब जलाया जाता है, जिनका जगाया जाता है, तो अखाड़ा जगाते समय में भी बकरे के बच्चे की बलि दी जाती है, तभी इनकी शक्ति सही ढंग से कार्य करती है। किंतु इनके मंत्र ऐसे भी सिद्ध हो सकते हैं और वो अपना विशिष्ट प्रभाव दे सकते हैं। लोना चमारी की साधना में ये सभी सामग्री आपको लेकर के बैठ जाएं। पूरब मुखी इसलिए क्योंकि आपका मुख कामाख्या की ओर होना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान शिव को, माँ कामाख्या को प्रणाम करें, गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करें, इस्माइल योगी को प्रणाम करें। इस्माइल योगी और गुरु गोरखनाथ जी से आप मंत्र जाप करने की आज्ञा मांगें। अपने गुरु सठ को 3 बार पढ़ें। 3 बार गुरु सठ पढ़ने का, गुरु सठ जो आपके गुरु ने आपको बताया, अथवा वो गुरसठ जो मैंने अपने एक गुरसठ वीडियो में दिया है, जिसका लिंक आप हमारे चैनल से ले सकते हैं।
तो आप उस गुरुसट का प्रयोग करने के बाद अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा मार करके बैठें। लोहे की कील से कोई भी रक्षा मंत्र, प्रबल सुरक्षा मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों तरफ गोल घेरा खींच करके बैठ जाएं। आपको लाल रंग के आसन पर बैठ करके लाल रंग की धोती पहन करके साधना करनी है। साधना में अपने माथे पे लाल चंदन का अथवा रोली का टीका जरूर लगा लें। अपने शरीर पे किसी भी प्रकार का तेल या कंघी करना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है साधना के समय में। साधना काल में बैठ करके 5 माला जाप करना पड़ता है। 40 दिनों तक निरंतर इनकी साधना की जाती है। 41वें दिन लोना चमारी साधक के समक्ष पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होती हैं और साधक को दर्शन देती हैं। दर्शन देके उससे वर मांगने को कहती हैं अथवा साधक से वो वचन देती हैं। इनकी साधना करने के पहले प्रारंभिक चरण में ही आपको स्वप्न के माध्यम से इनसे कुछ संकेत प्राप्त होने लगेंगे। जब आप साधना कर रहे होंगे तो कुछ आपको समसानिक क्रियाएं, विशेषकर इनकी साधना में टोनहीन, जुम्मा मेहतरानी, इनकी गौ जोगिन, नैना योगिनी, इनकी साधनाओं में टोनहीन औरतें बहुत ज़्यादा दिखती हैं या जले हुए चेहरे की मसानी इत्यादि शक्तियाँ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई स्त्री, कोई सुहागन औरत, लेकिन बाल बिखरे हुए, एक भयावह चेहरे वाली लेकिन सुहागन औरत आपसे मांस मांगती हुई या मांस खाती हुई स्वप्न के माध्यम से आपको दिख जाए। यदि ऐसा होता है तो इसका एक संकेत होता है कि लोना चमारी आपसे मांस मांग रही हैं, अर्थात बलि मांग रही हैं। बलि प्राप्त करने के बाद ही इनकी पूर्ण सिद्धि पूरी हो जाती है। सात्विक साधक यदि चाहे तो बलि के स्थान पर खोवे का पुतला बनाकर, लेकिन आपकी क्रिया कभी भी आपके लिए अनिष्टकारी नहीं होगी। लोना चमारी के मंत्र को पढ़ के यदि मोरपंख से किसी को झाड़ा दे दिया जाए तो उसकी सारी बाधाएं, कष्ट कम हो जाते हैं। अगर मोरपंख से झाड़ा दें या अथवा किसी चीज़ से उसका उतारा करें किसी प्रेत विद्या से पीड़ित व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति शीघ्र ठीक हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच, ये सब चीज़ें, जिन, ये इनकी विद्याओं के आगे कहीं भी नहीं टिकते। अघोरी भी इनकी विद्याओं के सामने नहीं टिकते, क्योंकि इनकी विद्याएं उच्च कोटि के नाथों के मंत्रों के समतुल्य प्रभाव रखने वाली हो जाती हैं और इनके मंत्र अकाट्य होते हैं। लोना चमारी के अखाड़े के मंत्र सबसे ज़्यादा अकाट्य होते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति कई तरह के चमत्कारी कृत्य कर सकता है। बाजीगरी जिसे कहते हैं, तो बाजीगरी की भी अधिष्ठात्री देवी लोना चमारी हैं, क्योंकि पूरी बाजीगरी विद्या, अर्थात चमत्कार दिखाने का मतलब है खेल दिखाना। मदारी जो खेल दिखाते हैं, मदारियों का खेल दिखाना देखा होगा कभी, दीवार पे सिक्का चिपका देना या कई तरीके की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करने में कहीं ना कहीं लोना चमारी की शक्ति का, उनके मंत्रों का बहुत बड़ा आन रहता है। कामाख्या के जादूगर सबसे अधिक प्रसिद्ध और सिद्धस्थ हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये विद्या कामाख्या में प्रचलित हुई थी। आज के समय में कालांतर में स्थितियां बदल जाने से इनके कई मंत्र, कई शास्त्र लुप्त हो गए हैं, किंतु फिर भी इनके कुछ मंत्र, कुछ शक्तियां आज भी प्रचलित हैं, जिनकी विधियां हैं, जिनके माध्यम से आप इनकी साधना कर सकते हैं। इनकी साधना कमज़ोर और कच्चे दिल वालों को नहीं करनी चाहिए। गुरु आज्ञा लेकर ही इनकी साधना करें। जय महाकाल।